तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तानी पेलू और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन किस चीज पे कि भाई मोदी जी को इनविटेशन दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मीटिंग के लिए। तो इस पे देखते हैं भाई पाकिस्तान की जनता क्या बोलती है। ये वीडियो आलम शेख का, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालतें कि किस लेवल तक जाती हैं भाई साहब। चलो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, खोलते फिर इनकी पोल। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद सलीम। करते क्या है? मोबाइल मार्केटिंग। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या भारत के पीएम को पाकिस्तान में आना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इसकी वजह यह कि हमारे पाकिस्तानी लोग उसको पसंद नहीं करते, हमारा दुश्मन मुल्क है वो। अच्छा, पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, इसी वजह से बस नहीं आना चाहिए? जी जी, इसको नहीं आना अगर पाकिस्तानियों को उनसे फायदा भी हो रहा है तब भी नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान उनको फायदा कैसे हो सकता है? सर ट्रेड जारी होगी, ट्रेड शुरू होगी, तो आपको नहीं लगता जो आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर आईफोन जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग भी है, वहाँ पर स्टोर भी है एप्पल का। पाकिस्तान के अंदर जो है मोबाइल मार्केटिंग बहुत आला दर्जे के ऊपर हो रही है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है। यहाँ कारपोर अच्छा हमारा, हमारे अपने लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमें इनकी क्या जरूरत है। सर आप मतलब मोबाइल का ही अगर बात कर लें, यहाँ पे रेट और वहाँ के रेट में कितना फर्क है? वहाँ के रेट में यहाँ के रेट में फर्क, मकसद ये है कि हम अपनी पाकिस्तानी चीज़ को हम ज़्यादा अप्रिशिएट करें। उनसे हमें क्या फायदा होगा, उसकी उनकी पब्लिसिटी होगी। हमारे जो है मुल्क हुक्मरान अच्छे हैं, हमारे लोग अच्छे हैं। अगर हम पाकिस्तान में अच्छा कारोबार करें, अच्छा बिजनेस करें, नेक नीयत के साथ करें, हम भी अच्छा मार्केटिंग यहाँ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की और ना ही मोबाइल फोन की। इसमें ये माइक भी चाइना का ही है। उसमें यह कि हमारे जो है ना ताजा ज़राअत, उनको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम किया जाए। तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे इंजीनियर मौजूद है, हमारे जो है ना वो ऐसे ताजा मौजूद है, ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ये एक भाई भी मौजूद है, यंग जनरेशन है, इनसे पूछते हैं, फिर मैं आपको पूरा टॉपिक बताती हूँ। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे है, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम को पाकिस्तान में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए उनको। लेकिन ये कह रहे नहीं आना चाहिए। नहीं, उनको आना चाहिए, ठीक है, इधर आए वो, और इनको उनसे तमाम मामला, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो हमारा आपस में कोई भी मामला है, लेन देन के जितने भी मामले हैं, तमाम पर बात होनी चाहिए। सबसे नबी करीम की भी सबसे जो पहला काम होता था वो यही होता था कि वो मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करते थे, पुरअमन तरीके से। तो अगर हम उनके सुन्नत में भी फॉलो करें ना, तो जो पुरअमन तरीका ये है कि हम उनसे बैठ के हम उनसे बात करेंगे। वो कोई यहूदी इंसान है नहीं। क्या लगता है कि क्या उनके आने से और हमारे अच्छे ताल्लुकात से हमारा कोई पाकिस्तान का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंडिया है। तो बजाय तो इंडिया है ना, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो सारे सब कुछ इसी से हल होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं उनका जो खून बह रहा है, चाहे वो खुद मुख्तार हो जाए, पाकिस्तान का हिस्सा न बने, लेकिन ये है कि उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। तो इससे उनके हकूक मिल जाएंगे, उसके बाद हमारा जो पानी का मसला वो हल होगा, काफी ज्यादा मसाइल हैं, हल हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। हिंदुस्तान से जी, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी कत्ल गैरत हो रही है, वहाँ पे मसाजिद पे हमला हो रहा है, वो तमाम मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारी सोच से ज्यादा फायदा होगा, माली तौर पे भी, दीनी तौर पे भी, हर तरीके से। बिल्कुल सही। अच्छा बता दे मुझे भाई, तेरी सारी बातें मैंने बड़ी कर दी है। बता दे कश्मीरियों को कौन से हक नहीं मिल रहे, और कौन सी इंडिया में कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ पे जाके कोई फट गया हो, ब्लास्ट गया हो, तोड़ दी गई हो मस्जिद? बता दे मुझे भाई, तेरे को मैं वीडियो दिखाता हूँ। पूजा के दिन रोड पर दुर्गा पूजा मत लगाना, हमको लोग को दिक्कत होती है। एक बात को ध्यान से सुन लेना, और ना ही तो हम लोग ऐसा कर देंगे, रोड पर लगाने वाले को इतना मार मारेंगे कि आने वाली नस्लें। यहाँ के मुसलमानों की है, 90% मुस्लिम्स के दिमाग में चलता है, और जिस दिन हिंदुओं की सटक गई ना तो सटका देंगे अच्छे से। तो ये तुम लोग बैठ के वहाँ पे जो हो ना, ये बंद कर दो। और ये जो यहाँ पे बैठे हुए ना, जिनके दिन में उत्पात घुसा पड़ा है, तुम्हारा उत्पात जहाँ से निकल रहा है ना वहीं घुसा देंगे वापसी, और जहाँ से निकले तो वहीं वापसी चले आओगे। समझ गए बेटा? इनकी हरकतें देख लो जरा। एक बोलता है कि दुर्गा पंडाल नहीं लगने दूंगा, एक बोलता है कि हिंदू क्या है, हिंदू है। बेटा हिंदू तेरे बाप है, बाप दादा को नहीं भूलते। ये बाप को गाली दे सकते हैं तो इनकी औकात क्या होगी, सोच लो जरा। एक खबर आती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जानिब से पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा गया है, और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में अक्टूबर के अंदर एक मीटिंग करवाई जा रही है एससीओ की, उसमें आप तशरीफ लाए। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट तक दे दी गई है कि अगर आप अभी बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए अक्टूबर में ये मीटिंग शिफ्ट करवा सकते हैं सिर्फ पीएम मोदी के लिए। क्या समझते हैं सर कि भाई हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क में आए? क्यों नहीं, हमारे मुल्क में आने की देखें उसको जरूरत क्या है। हमारे जो है ना, हमारे फौजी हुक्मरान, हमारे जनरल, हमारी फौज हमारे साथ तावन कर रही है, हर किस्म का तावन हमें हो रहा है। और वो क्या तावन हो रहा है मुझे बताइए। जो है हुक्मरान हमारे मिलजुल कर, अगर देखें हुक्मरान हमारे जो है फौज एक प्लेटफॉर्म इकट्ठी होती है, तो हमें किसी मुल्क की जरूरत ही नहीं है। हमारा मुल्क माशाल्लाह हर लिहाज से उनसे कई दर्जे आगे है। कैसे आगे? अगर हमारे अंदर इंतशार है, आपस में इत्तेहाद नहीं है,
अगर हमारी फौज हमारे दोनों आपस में इत्तेहाद रखेंगे तो किसी किस्म की हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त जो है इंटरनेशनल किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भीख मांगने के लिए भी जगह जगह जाते हैं। इनको जरूरत नहीं है, फिर भी मदद के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और कहीं भी जाते हैं। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इलाज करवाने के लिए इंडिया में आना इनको, है ना। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बुढ़े महाराज आते हो भीख मांगने। क्यों करते हो भाई? ये तुम्हारी फौज अभी 102 टपका दिए, ठोक दिए उनको। फौज ने हुक्मरान, और मतलब इतनी बड़ी बड़ी फेंकने में तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वैसे भी तुम लोगों को शर्म कहाँ से आएगी? जो अपने बाप दादा को गालियां देते हैं तो उनको शर्म काहे की? जो लेवल के ऊपर जो है हमारे मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों को परेशानी हो रही है, तो हम उनको बुला के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएंगे। जैसे फलस्तीन का जो मसला है, फलस्तीन के मसले के ऊपर कितनी तकलीफ हो रही है मुसलमानों को, और दुश्मन को बुला के हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? सर कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है उनके आने से। क्या आप समझते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या फिर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो क्या हम ऐसे सरवाइव कर पाएंगे? पाकिस्तान की मौशियत देख लें, कह रहे हैं कि भारत से हम अच्छे हालात में, क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, भारत से तो हम अच्छे हालात में नहीं, उनकी आइडिया के सामने कहाँ पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह है कि उनकी आप महंगाई के हालात देख लें, वहाँ कितनी और पाकिस्तान में कितनी। देखें, मेरी बात सुने, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूँ। हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, और हर किसी का ये होता है कि वो अपने दीन इस्लाम और अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचें। तो हमें बार बार अपने, हमारे क्योंकि आइडियल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें बार बार उनका इसलिए देना चाहिए हवाला क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। तो नबी करीम ने आप देखें कि जहाँ भी देखें कि काफिरों को जाके दावत दी, उनसे नफरत नहीं की। हाँ, तो उनका दीन क्या सिखाता है? उन्होंने कत्ल माफ नहीं किए, क्या सहाबा के कत्ल माफ नहीं किए, अपने रिलेटिव्स के कत्ल माफ नहीं किए, किस लिए किए? फलस्तीन के कातिलों को माफी कर रहे हैं, क्यों सर नहीं कर रहे? नहीं, जैसे भाई कह रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा है? कुरान में तो साफ अल्लाह के अल्लाह फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि देखें, इसका मफहूम है कि हमें जो है ना, इन काफिर ये यूहूद नसारा हमारे जो है दुश्मन है, ये यूहूद नसारा जो हमारे दुश्मन है, ये हमारे से क्या तावन कर सकते हैं? अच्छा, हमारे पास हमारे ऐसे जर्नल, हमारे कर्नल मौजूद है, हमारे हुक्मरान मौजूद है, वो जो पढ़ लिखे तबका मौजूद है। हमारे पास में कमी है कि हम जो है ना ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुत के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम और हिंदू में फर्क है। यहूद गंदी नस्ल किसी को याद है? इसके बाप दादा भी हिंदू थे, हैं? तलवार की जरूरत पे इसने सलवार पहन ली, कटवा लिया अपना, है? गंदी नस्ल कौन बोल रहा है? तो गधे का मांस खाते हैं, ऊंट का मूत पीते हैं, जो अपनी माँ रहने को नहीं छोड़ते। गंदी नस्ल किसकी है बताओ? हैं? तुमने तो मुसलमान भाई मुस्लिम उम्मा दे चुम्मा, तुमने तो बांग्लादेश में कितनी औरतों का 2 लाख से ज्यादा बच्चे वहां पे रेप हैं। गंदी नस्ल किसकी है? सोचो, गंदी नस्ल किसकी है? जो अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ते। गंदी नस्ल किसकी है? गंदी नस्ल किसकी है? जो इनको खिलाता है, ये उसी पे हमला कर देते हैं। गंदी नस्ल किसकी है? हैं? सोचो। बताओ, बोलते हुए शर्म नहीं आती? हम प्रकृति को पूछते हैं क्योंकि हर एक चीज का महत्व है। इंसान ना रहे तो प्रकृति चलेगी, लेकिन प्रकृति ना रहे तो इंसान नहीं बचेगा। लेकिन इस जाहिल को, आसमानी किताब पढ़ने वाले को क्या ही पता होगा? इसके लिए तो आज भी धरती चपटी है। पाकिस्तान में बहुत सारे जखायर है, पाकिस्तान की नंबर 1 फौज है, नंबर 1 ISI एजेंसी है। हर कोई पेल के चला जाता है, कभी BLA वाले, कभी TTP वाले, इनकी मस्जिदों में फटते फिरते हैं। बताओ, हो रहे हैं। और मैंने यूथ की बात नहीं की। तो आपको तो पता नहीं इस्लाम के बारे में, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हमें जो है ना संजा क्या करना, कैसे करना आता है। आपको ये नहीं पता गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। हम आप इस बच्चे को ये नहीं पता कि नमाज के वाजिब कितने हैं। ये खड़ा होकर वाजिब बताया ना, इस्लाम की बातें करते हैं। इस्लाम का पता क्या है इन लोगों को? ये सिर्फ मीडिया के लोग हैं, ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके। ये मीडिया का अपना लोग आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने, इसको अपना खड़ा किया। हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये कारोबार नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने, इन भाई को इस्लाम का नहीं पता। आप मुझे बता दें, आपने तुम्हारे आपने दाढ़ी भी रखी है। नहीं, वो छोड़ दे। आप बता दें कि क्या हमारे प्यारे नबी ने काफिरों के साथ तजारत नहीं की थी? काफिरों से तजारत की है। इस वक्त देखें हमें जरूरत क्या है? उस वक्त सर हमें सबसे बड़ी जरूरत है, हमने वर्ल्ड के साथ बना के रखा है। लड़े, ठीक है, खुल के लड़े हम उनके पास। हमने क्या उखाड़ लिया तब तक? एक मुल्क ईरान लड़ रहा है अकेला, एक मुल्क ईरान, उसको भी हमने कतार बोल दिया। इंडिया के साथ 4 जंगों में इंडिया को नुकसान हुआ। अच्छा, एक मुल्क ईरान अकेला लड़ रहा है ना, हमने उसको भी कतार मुनाफिक बोल दिया है। कौन सा मुल्क बोला है फलस्तीन की खातिर? किसने प्रैक्टिकली तौर पर उस पर ठोके ना मजाइल उस पे? हम तो बोल रहे ठोके। दूसरी बात, क्या हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया? अभी तक क्या बाइकआउट किया? करते ही खत्म। और बात आती है इसकी फलस्तीन पे, मुसलमानों पे। भाई अगर तुम सुअरपंथी करोगे तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। एक तो तुम उनके देश में जाते हो, उनके कानून नहीं मानते, उनकी भाव बेटी के साथ गलत काम करते हो, हैं? फिर यहाँ बैठ के यहाँ जिहाद चिल्लाते हो। और इसको जो भी इंडिया में बैठ के देखते हैं, इसको देख लो, तुम काफिर हो। तो तुम काफिर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इनको ही पे कर दो देख के।
इंडियन चैनल्स देख लो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। इन काफिर को पे कर दो ना, ये जो तुम्हें काफिर समझते हैं, कल को थोड़े से भी ताकतवर हो गए ना, ये तुम्हें खत्म कर देंगे, नोच खाएंगे। और ये 90% की दिक्कत है पूरे वर्ल्ड में, 90% की सोच ऐसी है। फिर चाहे वो इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का, इनकी सोच ऐसी है घिनौनी। ऐसे ऐसे वीडियोज आते हैं ना, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ चमचे, कुछ पता नहीं किसका कहते हैं तो हेटरेट फैला रहे हैं। ये क्या है फिर भाई, इस पे बता दे मेरे को। एक वो ना आकाश बनर्जी, अरे हेटरेट बढ़ गया है, हेटरेट बढ़ा है, ये तेरी फूफी का लड़का ये। अरे और ये बात करते पाकिस्तान में क्या नहीं आता। पाकिस्तान में है क्या, जिहादियों के छोड़ो के, जितने जिहादी सारे पाकिस्तान के अंदर, जितने सुअर सारे पाकिस्तान के अंदर, गंद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। हराम की नस्ल तुम लोग हो, पता नहीं कितने, अकबर ने तो कितने ठुक ठाक के इनको निकाला हुआ, अकबर बीरबल ने किसने पता नहीं किस किस किया है, ये चेक करा जाए। खैर वही है ना, ये भी वही सी जैसे बांग्लादेश में निकले थे ना 2 लाख, वैसे ये भी उसी की पैदाइशी है। वो तो मरा है छोड़ने का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों की सोच से। मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरे ऊपर कोई आके करेगा, मेरे आसपास में करेगा, तो मैं सीधा जय भवानी बोल के सीधा, ठीक है। बाकी आप सब कब कहते हो इन जिहादियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्लीज इन जिहादियों को देखना बंद करो भाई, ये तुम्हारा ही नुकसान होगा कल को जाके। और नहीं मानते तो कश्मीर चले जाओ, पता लग जाएगा जब 2-4 पड़ेगी ना यहाँ, या तो आड़े टेढ़े निकल के आओगे या सीधा ऊपर। चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।